So students, we have seen the definition and the finally equation for the conservation of linear momentum. Now I have to find the proof. हमें इसका प्रूफ फाइंड करना है कि ये इक्वेशन कैसे हम डेवलप करते हैं, कैसे हमको मिलती है. सो दिस पार्ट यू हैव टू राइट अगेन. फिर से लिखना हमने. यहाँ पर हमने क्या कहा था कि देयर आर टू मासेस m1 m2 which are moving in the same direction, एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं. और हमारा एजम्पशन क्या था कि u1 इज ग्रेटर देन u2. u1 की वेलोसिटी u2 से ज्यादा थी. यू हैव सीन, अपने इसके पहले फॉर्मूला देखा था न्यूटन सेकंड लॉ से. द फोर्स, हमने फोर्स को वहां पे कैसे देखा था? फोर्स को हमने देखा था वहां पे, बोला था फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट. ये क्या था? रेट ऑफ चेंज. ये क्या था? चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. ये आपने देखा था फॉर्मूला. अब हम बोलेंगे सपोज there is a collision between m1 and m2. कहाँ हो रहा है? यहाँ कोलिजन हो रहा है इस जगह पर. ये कोलिजन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है. इसको हम बोलेंगे यहाँ पर कि कोलिजन हो रहा है इस जगह पर. ये कोलिजन हो रहा है यहाँ पर. इस कोलिजन में क्या हो रहा है? फोर्स exerted by mass m1 on m2. यहां पर m1 जो है वो m2 पे कितना मास एक्सर्ट कर रहा है ये हम लिखना चाहते हैं. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय F12. कह रहा है चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ हम इस पे देखना चाह रहे हैं. इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है? किस पे? m2. मोमेंटम चेंज कैसे देखेंगे? इसका ये फाइनल मोमेंटम है m2v2 और इसका ये क्या था? इनिशियल मोमेंटम m2u2 अपॉन t. इसको ध्यान से समझ लीजिए. मैंने फोर्स निकालना है इसके ऊपर, लगाया किसने? इसके ऊपर. तो हम करते क्या? जिसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है उसके मोमेंटम में चेंज दिखते हैं कितना आ रहा है. यहाँ पे ये इसका मोमेंटम जो इनिशियल मोमेंटम हमने कितना लिखा था? m2u2. यहाँ कितना हो गया? m2v2. तो चेंज कितना हुआ? m2v2 माइनस m2u2. सिमिलरली फोर्स एक्सर्टेड बाय m2 ऑन m1. अब ये कितना हो जाएगा? F21. इसकी वेलोसिटी यहां पर हो गई है v1 सॉरी. तो चेंज मोमेंटम कितना हो गया? m1 v1 माइनस m1 u1. ये जो टाइम टी मैं लिख रहा हूं, ये टाइम लिख रहा है जितनी देर के लिए आपस में कांटेक्ट में है. जितनी देर में ये इन्होंने एक दूसरे के कांटेक्ट में रहकर कोलिजन किया, ये वो टाइम है. टी इज अ टाइम ड्यूरेशन फॉर विच दे आर इन कांटेक्ट विद द ईच अदर. तो टाइम, ये टाइम ने वो ले रखा है, तभी फोर्स यहाँ पे लगा है. यही हुआ ना कि यहाँ पर जब ये कोलिजन हुआ तो इस कोलिजन के बाद में इनकी नई वेलोसिटी डेवलप हो गई v1 और v2. नई वेलोसिटी आने से ये m1 u1 बन गया m1 v1. इंडिविजुअल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. इसका मोमेंटम यहाँ से ये हो गया और इसका मोमेंटम ये बन गया. अभी पीछे भी हमने इसको देखा था. नाउ अप्लाइंग, अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ. क्योंकि हमें ये जाना था कि न्यूटन थर्ड लॉ करते हैं अगर दो फोर्स इस तरह से ऐड करते हैं तो आपस में इक्वल अपोजिट उनके रिएक्शन होने चाहिए. एक्शन रिएक्शन लॉ अप्लाई होना चाहिए. सो अप्लाइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ
थर्ड लॉ ने क्या कहा था, फोर्स ये जो एक्ट कर रहे हैं दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट। ये फोर्सेस कैसे होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे ये फोर्सेस यहां पर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, F12 पर यहां पर देखिए M2 V2 माइनस M2 U2 अपॉन P, ये माइनस एन बीच में आ जाएगा, हो जाएगा M1 V1 माइनस M1 U1 अपॉन P। हमने एक्शन रिएक्शन लॉ लगाकर फोर्स की दोनों इक्वेशंस को यहां पर मेंशन कर दिया। एंड यू कैन कट दिस, ये T को हम कट कर सकते हैं यहां पर, और फाइनली को क्या मिल गया यहाँ पर, M2 V2 माइनस M2 U2 माइनस M1 V1, ये हो जाएगा प्लस M1 U1। कैलकुलेशन क्लियर है आपको? माइनस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड वाली इक्वेशन को, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आइए इसको ऊपर ले आते हैं, बहुत अब नीचे हो गया ये, तो थोड़ा रखते हैं वापस, इसको साफ कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं इनको, इसको बना रहने देते हैं। तो यहां से हम वापस यहां आ गए। इक्वेशन हमारी बनी थी M2 V2 M2 U2 माइनस M1 V1 प्लस M1 U1। अब V1 इधर आ गया और ये माइनस तो ले गए हम लोग, इंटरचेंजिंग कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। M1 U1 ये क्या है, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। यही दो पार्टिकल है मेरे पास में, हम M1 M2 के लिए बात कर रहे हैं। इट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर, ये आफ्टर लेंगे, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये क्या है, बिफोर कोलिजन है, जब कोलिजन नहीं हुआ, और यहां क्या है, आफ्टर द कोलिजन। यही हमारा जो है, ये इतना पार्ट जो हमारा, इसी को हम कह रहे थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है, मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब जितना पहले था उतना बाद में भी है। याद रखिए यहाँ सम टोटल की बात की गई है। हो सकता है कि सपोज करिए अगर मैं इसको कहता हूँ 80, ये है 20, हो सकता है जाके 40-60 हो जाए। मैं गैस करता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये फिगर सपोज करिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए आइए समझते हैं। सपोज करिए ये जो फिगर है मेरे पास में, ये है 80, ये है 20, हो सकता है कोलिजन के बाद में ये फिगर हो जाए 60 प्लस 40। मैं यूनिट्स मेंशन नहीं कर रहा हूं, जस्ट आई एम राइटिंग द एग्जांपल बाय द न्यूमेरिकल वैल्यूज कि ये 80 है, ये 20 है, तो ये 60 है, ये 40 हो गया। तो कहने का मतलब सम टोटल देखिए यहाँ पे 100 कांस्टेंट है। दिस इज द बेसिक सोल ऑफ दिस कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, तो ये प्रूफ इसका हो गया। अब इसके बाद में हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे, और एप्लीकेशन के बाद में फिर इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके।